वेलकम बैक टू रिलीजियस सेगमेंट ऑफ लेट्स टॉक। आज हमारे समाज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आगे जाने की जो दौड़ है वो बढ़ती जा रही है। इस स्ट्रेसफुल लाइफ में योगा का या मेडिटेशन का क्या स्थान है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे हमारे आए हुए मेहमान स्वामी चैतन्य कीर्ति जी से, जो कि दिल्ली से आए हैं और ओशो संस्था से जुड़े हुए हैं। वेलकम टू द शो स्वामी जी। जैसे कि आज हम आपके साथ बात करेंगे योगा के ऊपर, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी बैकग्राउंड क्या है और आप कैसे जुड़े ओशो के साथ और योगा के साथ। मैंने 1970 वर्ष में ओशो की एक पुस्तक जो ध्यान योग पर है जी, वो पढ़ी, जिसका नाम था जिन खोजा तिन पाइयाँ। अच्छा। वो ओशो की जो मूल विधियां हैं ध्यान की, योग की, उसके एक अच्छा संकलन है 500 पृष्ठ का। अच्छा। उसमें ओशो 7 चक्र, 7 शरीर, हमारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है उस सब की बात करते हैं। राइट। तो वो पढ़ के मैं उनके प्रति आकर्षित हो गया। अच्छा। और जाके कुछ दिनों में उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने उनसे संन्यास में दीक्षा ली। अच्छा। वो उस समय बॉम्बे रहते थे। ठीक है। उस समय उनका कोई आश्रम नहीं था। ठीक है। पर वो ध्यान शिविर लेते थे। ध्यान शिविरों में ध्यान कराते थे और उसमें जो पहला ध्यान था वो योग से जुड़ा हुआ ही है। वो उसको हम सक्रिय ध्यान बोलते हैं, ओशो डायनामिक मेडिटेशन, एंड विच इज मोर योगा। अच्छा। एक तरह से वो योग की भूमिका है। वो आपने कर लिया तो आपका योग में प्रवेश हो गया। राइट। ठीक है। हाँ, तो वो उसके पहले मुझे कोई योग की, ध्यान की कोई समझ नहीं थी। अच्छा। ओशो की पुस्तक पढ़ने पर मैं एकदम उसमें अभिभूत हो गया। उससे वो आपकी इंस्पिरेशन रही, वो जो बुक प्रेरणा बनी वो। ठीक है। और ओशो से जोड़ दिया उसने मुझे उस पुस्तक। ठीक है। मैं उनके पास पहुंच गया और तब से मेरी यात्रा शुरू हुई और तब से ये आनंद की यात्रा है। ठीक है। हाँ। वहाँ जुड़ने के बाद फिर आपने योगा स्टार्ट किया। हाँ, ये जो स्टार्ट किया वो 1 घंटे की ध्यान विधि थी, जिसको हम ओशो ध्यान योग बोलते हैं। ठीक है। पर उसमें पहला हिस्सा योग का ही है। अच्छा। जिसमें आप प्राणायाम करते हैं अलग तरह का, ना कि जो परंपरागत है वो नहीं। और उसमें फिर उसका एक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक पक्ष आ जाता है, जिसमें आप रेचन करते हैं। ठीक है। और फिर ऊर्जा को जगाते हैं। और इन 3 चरणों के बाद आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। अच्छा। इट बिगिंस विद द बॉडी। ठीक है। एंड देन वी ट्रांसेंड द बॉडी एंड गो इन हायर लेवल। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं योगा की, थोड़ा सा मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि योगा बेसिकली है क्या। योगा का जो पहले तो योगा को योग बोलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो वेस्ट में आके ये योगा हो गया, जैसे राम रामा हो जाते हैं। अच्छा। पर है वो योग। योग यानी जुड़ना। अच्छा। साधारण अर्थों में तो हम समझते हैं कि शरीर की व्यायाम कर लेना योग है जी। वो उतना अर्थ नहीं है, क्योंकि हर एक के दिमाग में यही है कि योग जो है सिर्फ एक्सरसाइज करना है, उसी को योग बोलते हैं। वो बहुत उसका एकदम सरलीकृत अर्थ लिया गया है। ठीक है। उतना नहीं है, वो सिर्फ सुपरफिशियल अर्थ है, पेरिफेरी का अर्थ है, स्थूल है वो। अच्छा। सूक्ष्म नहीं है। पर योग बहुत सूक्ष्म बात है। ठीक है। बहुत सटल लेवल पर बात है जी। जिसमें व्यक्ति की चेतना परमात्मा की चेतना से एक अनुभव करे, वो योग हो जाता है। अच्छा। आदमी की चेतना समष्टि की चेतना से, योग की एक शब्द है व्यष्टि। व्यष्टि यानी व्यक्ति की चेतना, समष्टि यानी सारा कुछ, सृष्टि की है। हाँ, व्यष्टि और समष्टि जब आपस में जुड़ते हैं तो योग घटित होता है। ठीक है। और वो जैसे कि संत कबीर कहते हैं, बूंद समाना समुद्र में। हाँ 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 हाँ। बूंद समुद्र में एक हो गई जी। तो वो योग घटित हुआ। ठीक है। पर उसका साधारण लेवल ही प्रचलित है कि लोग इतना गहरा जाना नहीं चाहते। ठीक है। जैसे
कबीर दास की ही एक लाइन है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। गहरे पानी नहीं जाओगे तो ऊपर ऊपर सतह पर जो लहरें हैं उनको तुम समझ लोगे कि सो योग जो हम बोलते हैं, जो एक्सरसाइज करना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लेयर बिल्कुल ऊपर है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन वो अंत नहीं हो सकता, नहीं होता। और ये बहुत ही स्थूल लेवल पर है, ठीक है, ठीक है, गहरे जाने की जरूरत है। राइट। आप जुड़े हुए हैं ओशो से, लेकिन ओशो के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, ओशो, हाँ, उसको थोड़ा सा आप कैसे बताएंगे? कोई भी जो जीवंत व्यक्ति होता है जिसमें परंपरा की और उससे उसके बंधन से नहीं जुड़ा है, जो स्वतंत्र चेता है, जो स्वयं चेतना जिसकी जागी हुई है और वो सोच सकता है, तो वो फिट नहीं बैठता, वो एक तरह से रेबल होता है, वो आगे की देखता है, ठीक है, वो पुरानी परंपराओं की सड़ांध से नहीं बंधा रहता, ठीक है, और वो क्योंकि कुछ उसने अपने भीतर फ्लावरिंग अनुभव की है, सुगंध अनुभव की है, तो वो उसको चलाती है, उसको वो मोटिवेट करती है, वो बांटना चाहता है कुछ। तो जब ओशो ने एक नई भाषा, नई अभिव्यक्ति से दुनिया में अपने संदेश को दिया, तो वो परंपरागत संदेश से बिल्कुल भिन्न था, और होगा ही। जब बुद्ध इस जगत में आते हैं, महावीर आते हैं, गुरु नानक आते हैं, कबीर आते हैं, वो कोई पुरानी परंपराओं को साथ लेकर नहीं चलते, ठीक है, वो अपनी सुगंध, अपना ही प्रकाश जो उनको परमात्मा से एक रूप होने के बाद मिला है, वो बांटते हैं, ठीक है, और वो अपने समय से आगे होते हैं। अच्छा, तो उनको समझने में सदियां बीत जाती हैं, ठीक है, तब उस समय वो कंट्रोवर्सीज लगती हैं, विरोधाभासी बातें लगती हैं। कबीरदास भी कहते थे उलट भाषियां हैं मेरी। जी, हाँ, ठीक है। तो मतलब उनकी जो सोच थी वो ज़माने से आगे थी। बिल्कुल। दैट्स वाई। सो जब आप ओशो के साथ जुड़े, आपने अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखी, या आपके अंदर क्या चेंजेस आए उसके बाद? उनको एक क्षण में देखना, उनकी नज़र पड़ना, रूपांतरण की शुरुआत हो गई। जैसे ऊर्जा ऊपर उठ गई, आप भी उस गहरे सागर में जाके डुबकी लगा के आ गए, ऐसा अनुभव हुआ। ठीक है। एंड आई वॉज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन, ए प्रेजेंस, एक उपस्थिति थी वहाँ पे, ऊर्जा का पुंज, एक जागृत चेतना जो आपकी ओर देखे तो आप बस, आपका पूरा अस्तित्व हिल जाए। ठीक है, ऐसा। सो ऐसा आपने महसूस किया कि आपके अंदर जो था वो कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। तो अभी जैसे हम उस बात, एक क्षण मिलने से पहले और एक क्षण मिलने के बाद दो अलग व्यक्ति थे। अच्छा। हाँ, इतना आनंद से भर गया कि मैं काफ़ी देर तक नाचता रहा उसके बाद। अच्छा, राइट, ठीक है। जैसे हम आपके अंदर तो जो चेंजेस आई हैं, लेकिन आज हम अगर बात करें समाज की, सो जैसे कि बोला गया कि काफ़ी चैलेंजेस जो हैं आ रहे हैं, टेंशन्स बढ़ रही हैं सोसाइटी में, हर एक चीज़ में, उसमें जो है ये योग है, इसमें कैसे हम उसको ला के अपने समाज में कैसे हम यहाँ चेंजेस ला सकते हैं? सिर्फ योग हेल्प नहीं करेगा, और योग का संकीर्ण अर्थ हेल्प नहीं करेगा। योग का व्यापक अर्थ जो है, वाइड मीनिंग, वो हेल्पफुल है। उसमें ध्यान तो जुड़ा है, उसमें समाधि तो जुड़ी है, व्यायाम भर नहीं है, क्योंकि आप यम नियम इत्यादि करके बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगाएंगे, तब आप कोई योग की उपलब्धि होगी। ठीक है। और उससे स्ट्रेस दूर नहीं होता है, उससे तनाव दूर नहीं होता, इंस्टेंटली तो नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन ओशो ने जो सक्रिय ध्यान की विधि दी है कि विद इन 3 days 2 days इफ यू प्रैक्टिस इट, इट इवेपोरेट्स द टेंशन, स्ट्रेस, जी, जो भी आपको तनाव है, आप इंस्टेंटली उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक विधि है ये। ठीक है। हाँ, और योग एक विज्ञान है, धर्म से भी ज़्यादा विज्ञान है। द अल्कमी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन सेल्फ। जी, बिल्कुल, ये एक रसायन है। जी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी, आपने बताया कि योगा इज़ अ मेडिटेशन, है ना, इससे ध्यान, योग जो है, जैसे मेडिटेशन है वो योग की आत्मा है, जी, और योग
ये जो आसन करते हैं ये सिर्फ शरीर है। जी। आत्मा के बिना शरीर तो बेकार है। जी, ठीक अगर आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तो शरीर का कोई अर्थ नहीं है, शव के समान है वो। ओके, ठीक है। Yeah. तो स्वामी जी, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के आने के बाद हम लोग और इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। Yes. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे योग के ऊपर, और हमारे साथ हमारे जो मेहमान स्वामी चैतन्य कीर्ति जी हैं, वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि कैसे योग जो है वो हेल्पफुल है। आइए और बात करते हैं इनके साथ। स्वामी जी, जैसे बात कर रहे थे हम लोग मेडिटेशन की, या जो योग है ये एक स्मॉल जो चीज़ है, ऊपर ऊपर का लेवल है, इसके अंदर बहुत कुछ और छिपा हुआ है। सोसाइटी के हमने बात करी कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में आ सके। योग को हम ऐसे लें कि जैसे योग की पहली सीढ़ी तो शरीर ही है, ठीक है, और शरीर के साथ हमने बहुत अन्याय किया है जैसा हम जीते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सम्यक श्रम करें, ठीक है, राइट वर्क, राइट टाइप ऑफ वर्क, जी, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, जी। जितना शरीर को श्रम चाहिए उतना दें। ठीक है, उससे जुड़ा है विश्राम, तो श्रम सम्यक विश्राम होगा, ठीक है, राइट रेस्टफुलनेस, सम्यक नींद, सम्यक भोजन। ये शरीर का जो पहला तल है, योग इसकी फिक्र करता है ठीक है, कि आप शरीर के तल पर संवेदनशील हो जाएं, सेंसिटिव हो जाएं। इसके साथ कोई ऐसी चीज़, ऐसा व्यवहार ना करें जो इसको, जैसे आप ऐसा खाना खा सकते हैं जो आपको उत्तेजित करे, ठीक है, और आप ऐसा श्रम कर सकते हैं जिसमें आप अपने आसपास स्ट्रेस पैदा करें, अपने शरीर में स्ट्रेस पैदा करें। तो कार्य करने की शैली और जीवन जीने की शैली वो शरीर से शुरू होती है। ठीक है। तो हमें अपने आप से पहले शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे इसके एक और तल है कर्म का, क्या कैसे आप काम करते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है, कर्म में कुशलता ही योग है। अब ये कर्म योग हो गया। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि आप उसमें अति ना लाएं। कुशलता तो हो, एक्सट्रीम ना हो। ठीक है, एक्सट्रीम अति सर्वत्र वर्जित, अति को उससे परेशानी पैदा होगी। वी बिकम वर्कaholic, जी, वो अति है। ठीक है, तो वैसी अति ना लाएं, तो उसमें सम्यक श्रम बना रहे हमेशा, अच्छा, तो तब आप योग पूर्ण ढंग से जी रहे हैं। ठीक है, तो पहला तल तो शरीर का है, और ये वैज्ञानिक पहलू है। जितना आप शरीर के प्रति संवेदनशील होंगे, प्रेम पूर्ण होंगे, करुणावान होंगे, उतना ये शरीर आपको साथ देगा। ठीक है, अगर आप इसके प्रति अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, शरीर के साथ जी, खींचतान कर रहे हैं, या। तो ये शरीर बदला लेगा आपका। पर स्वामी जी, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ की जो लिविंग है, हाँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो आप बोल रहे हैं शरीर के साथ, ये अपने आप ही हो जाता है। ये लिविंग किसने बनाई है? हमने बनाई है। हमारी अचेतन मैकेनिकल लाइफ ने ऐसा पैदा किया है। जी। तो वी नीड टू हैव ए री लुक एट दिस। हम इसको फिर से देखें ठीक है, कि कैसे हम इसको नियोजित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। हमने अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ा ली हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए लाभकारी हैं। इतनी ज़्यादा कर ली हैं, उससे हम अपने लिए परेशानी मोल रहे हैं। फिर भी हाँ, जैसे आपने बताया कि जो नीड्स, हाँ। काइंड ऑफ जो नीड्स हैं, हाँ। उसकी वजह से हमारी जो लिविंग है वो चेंज हो रही है। नीड के साथ जो ग्रीड जुड़ी है ना, जी, उसके कारण तनाव पैदा हो रहा है। नीड तो प्रकृति पूरी करने को उपलब्ध है,
ये आकाश, ये ज़मीन, ये वृक्ष, ये सब कुछ आपकी नीड पूरा करने के लिए हैं। जी। लेकिन जब हम ग्रीड में चले जाते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है, बिल्कुल और उसके कारण ये भाग दौड़ है, ये आपाधापी है, बिल्कुल। ये तनाव है, और फिर हम उतना ही खर्च करते हैं, उतनी ही ऊर्जा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं अपने को ठीक करने में, संवारने में। जी। पहले बिगाड़ने में ऊर्जा लगाते वो हैं। जो दौड़ है वो लगी हुई है हाँ, पहले हम अपने आप को बिगाड़ने में लगाते हैं ऊर्जा, फिर उसको संवारने में ठीक लगाते हैं करने में लगाते कि अब नींद उड़ गई तो अब शराब पियो, ड्रग लो, ये करो, वो करो। तो अगर शुरू से ही हम बोधपूर्ण ढंग से जिए, होशपूर्ण ढंग से जिए, संतुलित ढंग से जिए, तो ये जरूरत ही नहीं आती है। हैं। बिल्कुल सही है। तो योग इसके प्रति आपको होश देता है। ठीक है। एक आपने बात करी कर्म की कि हमें जो कर्म करना है उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा कर्म करने से? कर्म से फर्क, कर्म आप मैकेनिकली भी करते हैं, एकदम यांत्रिक होकर करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको सवेरे उठ के ये करना है, कार में बैठना है, वहाँ जाना है, ऐसा है वैसा है, वो एक आदत का हिस्सा हो गया। ठीक है। और वो आदत जो है वो आपको, आपकी मनुष्यता को कम करती जाती है, आपको एक मशीन बना देती है। बिल्कुल सही है। तो आप मशीन ना बने, मनुष्य बने रहें, ये जरूरी है, उसमें आप होश रखें। ठीक है। सो मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस ऑफ ईच थिंग दैट यू डू, हर क्षण होश, हर कृत्य में होश। आप और मैं बात कर रहे हैं, जी। हम किसी अचेतन ढंग से ही बात कर सकते हैं और करते हैं जब गॉसिप करते हैं, जी। लेकिन अगर मैं बोलने में थोड़ा होश रखूं और सुनने वाला भी वहाँ अटेंटिव हो, तो सम्यक कर्म हो रहा है, तब ध्यानपूर्ण वार्तालाप हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही ये हर कृत्य में बात फैल सकती है, ठीक हर कर्म में बात जा सकती है। आप सवेरे उठे और सवेरे उठ के आप सीधा बाथरूम चले गए और शावर ऑन की, स्नान किया और मैकेनिकली बाहर आ गए, जी। लेकिन इसमें एक बड़ा आनंद का क्षण था जो मिस हो गया। आपके ऊपर पानी गिरा, आप उसको फील करें, उसको अनुभव करें भीतर तक, तो आपके प्राणों को छुएगा वो। फिर आप चाय लेने के लिए बैठे, आप एक जल्दी में कहीं पहुंचना है तो चाय का कोई स्वाद नहीं होगा, लेकिन एक एक सिप आप आनंद से ले रहे हैं, तो आप, वही बात रह गई कि भाग दौड़ में सब कुछ भूल गया। यस, बिल्कुल। जीना भूल गए। जी। हाँ। इसमें जैसे हमने बात करी, आपने बताया कि जो स्टेप्स हैं हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बॉडी से शुरू होते हैं हमारे, और उसके बाद जो हम कर्म करते हैं वहाँ आते हैं, और भी कुछ है जो हम चेंज कर सकते हैं हमें अपना? बिल्कुल। इसके अलावा जब हम जैसे समाज में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, कोई हमसे अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, जी। उसका भी हमें रिएक्शन या रिस्पांस करना होता है। लाइफ इज इन रिलेशनशिप, बिल्कुल। संबंधों में ही हम जीते हैं सारा समय। हम उसको कैसे हम रिस्पांस करते हैं, आपको किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप खुश हो गए, किसी ने आपको गाली दी आप नाराज हो गए, आपके भीतर क्रोध हुआ। ठीक है। लेकिन क्रोध को आप सारा समय निकालते नहीं हैं। निकालेंगे तो परेशानी पैदा हो जाएगी, दिन भर लड़ाई चलेगी। जी। तो आप उसको दबा देते हैं और वो आपकी गहरी तहों में चला जाता है, अचेतन की, और रहता तो बॉडी में ही है। उसकी पॉइजन, उसका धुआं भीतर बना रहता है। ठीक है। उससे शरीर में गांठें पैदा होती हैं, ठीक है। ग्रंथियां पैदा होती हैं, और वो आप उन विकारों को साथ लिए चलते हैं जीवन में, और वो कहीं भी फूट पड़ते हैं। फिर वो जिसका कसूर नहीं उस पर भी फूट पड़ेंगे। जी, कई बार ऐसे होता है। ऐसा होता है। ऐसा होता है ना कि माँ ने बेटी को या बेटे को मारा और बेटे ने जाके गुड़िया को तोड़ दिया। माँ के साथ कुछ नहीं कर सकता वो। तो ऐसे ही समाज में हम अब एक बॉइलिंग पॉइंट पर बने रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ दबा के अपने भीतर अचेतन में रखा हुआ है। जी। तो उसकी सफाई जरूरत है, उसका रेचन, उसका कैथारसिस की जरूरत है। ठीक है। और वो अगर हम, जैसे हम घर की सफाई प्रतिदिन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जी। ऐसे हम शरीर की भी सफाई करें। ठीक है। वो जो ग्रंथियां बन गई हैं भीतर, ऊर्जा की गांठें बन गई हैं, उनको खोलें और रिलीज कर दें एनर्जी को। ओके। तब आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो आपने बताया कि जो गांठें हैं जैसे भी बनी हैं, उनको खोलने के लिए योग या मेडिटेशन इसकी ज़रूरत है। हाँ, उसके लिए आपको
शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। ठीक है। एक तरह से जैसे योग में एक शब्द होता है भस्त्रिका श्वास, भस्त्रिका तेज़ी से सांस लेते हैं, अच्छा। जैसे लोहार की धौंकनी चल रही जी। है ऐसे। अच्छा। तो वो पहले 10 मिनट अगर आप करते हैं तो आपकी सारी गांठें खुलना शुरू हो जाएंगी भीतर, जो ऊर्जा की गांठें हैं भीतर वो ग्रंथियां खुलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। वो जो दबी पड़ी थी सतह पे आ जाएंगी, ठीक है। सरफेस पे आ जाएंगी। फिर आपको उनको अभिव्यक्ति देनी है, उसको योग में हम रेचन कहते हैं। ठीक है। कि आपने उसका निकास कर दिया, आप निर्भर हो गए। तो ये जो खालीपन पैदा होगा तो वो आपकी ऊर्जा उसमें गति करेगी कि ऊर्जा को जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कोई जगह रुकावट नहीं आई, ठीक है। प्रवाहमान हो गई, गतिमान हो गई। तो फिर आप सहज ही शांति में ध्यान में प्रवेश कर सकते, क्योंकि आप जो भी फॉरेन एलिमेंट था आपके भीतर, वो आपने निकाल विजातीय तत्व जो थे आपने बाहर फेंक निकाल दिए, दिए। और आप ऊर्जा से तो भरी गए क्योंकि आपने ऑक्सीजन ली भीतर। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ध्यान में बैठना या ध्यान को अनुभव करना आसान हो जाता है। ठीक है। सो आप ये समझते हैं कि ये जो क्रिया है ये प्रतिदिन होनी चाहिए या हाँ, क्योंकि हफ्ते में गंदगी एक भी दो तो हम प्रतिदिन इकट्ठा करते हैं, बार? ठीक है। तो उतना ही हमें वो करना पड़ेगा। ये तो 10 मिनट की बात है, 20 मिनट की बात है। दिन भर तो हम अचेतन ढंग से जीते हैं और हैं। किस तरह से लोगों का कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं सोसाइटी में, समाज में। कोई भी हमारे भीतर आके कुछ भी डाल जाता है। जी। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि कई लोग बोलते हैं मैं योग करने जाता हूँ या मेडिटेशन करने जाता हूँ, चाहे वो हफ्ते में 2-3 दिन जाते हो, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि वो चेंज नज़र नहीं आया। चेंज तो कंटिन्यूटी के साथ होता है। दैट मीन्स कि आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आप अगर दोपहर का खाना नहीं खाएंगे जी। या रात का खाना नहीं खाएंगे तो क्या आप आनंद से रहेंगे? नहीं। ठीक है। सो तो ऐसे ही उनको भी आपको अपने जीवन की शैली बनाना है, दैनंदिन क्रियाओं में वो भी शामिल हो जाए। ठीक है। ये नहीं कि एटलीस्ट महीने 2 1 महीने आवर की ए बात डे, है। ठीक है। 24 घंटे में 1 घंटा तो व्यक्ति दे ही सकता है अपनी सफाई के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और अपने को जगाने के लिए, बिल्कुल सही है। टू सेट द थीम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है। सो कहने का भाव ये हुआ कि जो आपने क्रिया करनी है वो ये नहीं कि एक दिन की बात है या हफ्ते की एक दिन की बात है, आपने डेली का उसको अपना रूटीन बनाना है और पूरी उम्र के लिए ये चीज़ करनी है। एक उसी से समय फर्क ऐसा पड़ेगा। आ सकता है कि आप इतने मेच्योर हो जाएं कि आप के लिए वो सहज हो जाए। जी जी। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, यू आर नॉट, एक रूटीन बन जाएगा। हाँ, रूटीन नहीं, रूटीन तो फिर भी वो एक आदत वो का आदत, या सहज होना मतलब आप जैसे सांस सहज लेते हैं, अंदर से जो आती हाँ, है, जो आपकी फीलिंग वो बन जाएगी। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी बातें करने का। थैंक यू स्वामी जी आने का। जे तुसी प्रोग्राम बारे कोई फीडबैक देना चाहते हो या जे थोड़ी कोई होर सजेशन है तुसी ज़रूर दे सकते हो, तो जा सकते हो इस ईमेल एड्रैस के उपर letstalkjoytv@gmail.com के उपर, या फिर कॉल भी कर सकते हो at 604-603-7555 के उपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। गुड बाय।